आप लोग तैयार हो जाइए सॉल्व करने के लिए करंट अफेयर मई 2026 मंथली वाइज क्रॉनिकल सीरीज में आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। मैं एएस की क्रॉनिकल सीरीज में हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो अगला हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट यूपी करंट अफेयर 2026 दृष्टि मंथली वाइज सीरीज, तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही ईजी तरीके से पहुंचती रहे। सभी करंट इसमें समाहित हैं जो वर्तमान में चल रही हैं मुद्दे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक प्रश्न को। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ये रहा दोस्तों आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है गार्व इनी पहल किस विभाग के तहत लागू की जाती है। तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट करते हुए चलेंगे साथ में। गार्व इनी पहल किस विभाग के तहत लागू की जाती है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, या है नीति। तो बिल्कुल आप लोग बता सकेंगे इसका राइट आंसर। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बनेगा बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा गार्व इन्हीं पहल की विभाग के तहत लागू की जाती है। बी इज द राइट आंसर है। बने रही वीडियो के लास्ट तक। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। देखिए जो हाल ही में वर्तमान में जो चीज़ें खबरों में या चर्चा में बनी हुई थी, सभी प्रश्न इसमें संकलित हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए और पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहिएगा। पीडीएफ आपको बहुत ही इजी तरीके से टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, तो वहाँ से तुरंत जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और इस प्रश्न को 100 प्रश्नों को आप लोग पीडीएफ के तौर पर पा जाएंगे और डे क्लास को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन है और हुबहू ऐसे ही प्रश्न आगामी एग्जाम में आपको दिखने की प्रबल संभावना है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सीरीज कैसा लगा। मंथली वाइज है ये आपका पनामा नहर। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले से स्टार्ट कर लेंगे आप लोग। पनामा जो नहर जो हाल ही में खबरों में थी, अभी आप लोग मुद्दा देख ही रहे होंगे, बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा था इस समय, तो आपको पता ही होगा। पनामा नहर जो हाल ही में खबरों में थी किन दो महासागरों को जोड़ती है। करेंट का भी क्वेश्चन है और आपका ज्योग्राफी से कोरिलेट कर सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे किसी भी मित्र का गलत आंसर नहीं होना चाहिए। तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। राइट आंसर आप लोग को दिख गया होगा, बी राइट आंसर है, सॉरी सी राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे दूसरे का राइट आंसर है दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर राइट आंसर है सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे और इसकी संभावना प्रबल है आगामी एग्जाम में आने की। जो लेखपाल एग्जाम है, लोअर पीसीएस का एग्जाम है, फिर आगामी पीसीएस एग्जाम है एंड दोस्तों आपके कई एग्जाम हुबहू लगे हुए हैं, तो ध्यान में रखेंगे अच्छे से। माइनर प्लैनेट, देखिए माइनर प्लैनेट सेंटर एमपीसी किस संगठन के तहत काम करता है। माइनर प्लैनेट एमपीसी नासा के तहत, ईएसए के तहत, आईएयू के तहत, इसरो के तहत। कमेंट करके बताइए। थर्ड का राइट आंसर यहाँ दोस्तों हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। AIAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के तहत कार्य करता है माइनर प्लैनेट सेंटर एमपीसी। ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या है अकाशा 300। देखिए ऐसे ही प्रश्न के आपको किस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे तहत दोस्तों यूपीएससी में ऐसे करंट पूछे जाते हैं और आपके पीसीएस में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो खबरों में है, चर्चा का विषय बना है, जो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं ना, वो यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। पीसीएस वाले भी ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को लेकर। चलिए देखते हैं। अकाशा 300 क्या है जो हाल ही में खबरों में था। तो बिल्कुल आप लोग बताइए। उच्च तापमान वाला क्या है, 3D प्रिंटर था, या उपग्रह संचार उपकरण, लेजर कटिंग मशीन है, या सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन है। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर दोस्तों है ए इज द राइट आंसर। उच्च तापमान वाला 3D प्रिंटर है, ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण संभावित होंगे आगामी एग्जाम में आने की, मैं उसको स्टार कराता चलूंगा, उसको आप लोग पीडीएफ लेकर रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर सीरीज करते हैं। 2 मैगजीन को मैं कंप्लीट कराता हूँ एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। कौन कौन से वो मैगजीन है। पहली मैगजीन आपकी है दोस्तों क्रॉनिकल, जो इस समय हम लोग मई मंथ का तैयार कर रहे हैं, आपको पता होना भी चाहिए। करंट अफेयर एक मंथ आगे का चलता है, जनवरी एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है
तो जो मित्र अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड और सजेस्ट करूंगा एक बार आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल विजिट करिएगा आप लोग, ठीक है। और ये मई मंथ का हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आने वाला है वो आएगा दोस्तों यूपी करंट अफेयर, मई मंथ का ही दृष्टि सीरीज आएगी। दृष्टि और क्रॉनिकल 2 मैगजीन को मैं कंप्लीट कराता हूँ एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो किस बैंक को स्वयं सहायता समूह एसएचजी बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किसको? एसबीआई को मिला है, केजीबी यानी कर्नाटक ग्रामीण बैंक को, या केनरा बैंक, या पंजाब पीएनबी को? तो किसे मिला है जरा कमेंट करके बताइए। 5वीं का राइट आंसर क्या होगा? तो 5वीं का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा बी, कर्नाटक बैंक, केजीबी को मिला है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए हम लोग टॉप 100 महत्वपूर्ण मई मंथ के करंट अफेयर को सॉल्व कर रहे हैं। जो मित्र नए उन्हें पता होना चाहिए। सेशन को लाइक शेयर कर देंगे ताकि सभी मित्र एएसके टीचिंग टेम्पल से जुड़ने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली का डेली जो क्लासेस आ रही हैं अटेंड करते हुए चलेंगे। बहुत ही ईजिली आप लोग नंबर पाएंगे, ये प्रबल संभावना है। आइए उन सभी करंट अफेयर को मैं कराता चल रहा हूँ। बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए नाम थोड़े से अटपटे हैं और क्वेश्चन नया है, तो ध्यान में रखेंगे। बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। कमेंट करके बताइए 6वीं का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 6वीं का राइट आंसर सीधा दिख रहा है, राइट आंसर ए। तो बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है, ध्यान में रखेंगे। अच्छे से ध्यान में सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन बनेगा ये आपके सामने। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? कह रहा है लिटानी नदी। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नया भी है, ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, पीडीएफ लेके आप लोग रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपसे आता हुआ प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। इसकी प्रबल संभावना बना के रखिएगा आप लोग। लिटानी नदी जो हाल ही में खबरों में थी, जो एक नदी है यानी उसका नाम है लिटानी, जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है? मिस्र, लेबनान, इजराइल, ईरान। तो 7वीं का राइट आंसर होगा क्या? 7वीं का राइट आंसर बी, लेबनान। लेबनान में लिटानी नदी है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोरिलेट कर सकते हैं आप लोग, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कमेंट करते हुए चलिएगा आप लोग और लास्ट में बताएंगे वीडियो के अंत में 100 प्रश्नों में किस मित्र का कितना सही हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखिए जो अब तो प्रश्न यूपी पीसीएस में भी प्रश्नों का ट्रेंड बदला है। कैसे? जो दिवस से प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो दिवस से प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं, वो मिलान करने के लिए आ रहे हैं। 4 दिवस है और 4 दिवस कब मनाए जाते हैं वो दे रहा है और पूछ रहा है उसमें कौन सा दिवस किससे है। तो थोड़े से क्रिटिकल हो गए हैं प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो राइट आंसर है 8वें का सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर है दोस्तों 8वां का राइट आंसर है सी। 8 का सी इज द राइट आंसर। 23 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है आपका टेले मानस किस मंत्रालय की एक पहल है? देखिए मंत्रालय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। पहल से टेले मानस किस मंत्रालय की एक पहल है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 9वें का राइट आंसर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत टेले मानस पहल है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लेंगे। आइए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए इज द राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां। जनजाति क्या कौन सा प्रश्न है? 10वां जनजाति गौरव पुस्तक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? जनजाति गौरव एक पुस्तक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो 10वीं का राइट आंसर बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुस्तक संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अवेयर रही है ऐसे प्रश्नों को लेकर। आइए 11 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। एमएसएमई के लिए आपसी ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई के लिए आपसी ऋण गारंटी योजना एमसीजीएस किस संगठन द्वारा लागू की जाती है? जरा कमेंट करके बताइए। 11 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए। 11 का राइट आंसर ए, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी के द्वारा लागू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है प्रारंभ 2026 या कह सकते हैं मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो प्रारंभ जो ये
जो आपका एक नीति है या पहल है किसके द्वारा शुरू की गई या किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एंड कारपोरेट मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय। ये दूसरा प्रश्न है पहल से, तो राइट आंसर 12 का राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। वित्त मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक प्रश्न और आ गया आपका दिवस से। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। राइट आंसर है इसका क्या होगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए। 13 का बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में, इसकी संभावना बहुत ही प्रबल है। सरहुल त्यौहार, देखिए त्यौहार से प्रश्न बन गया है करेक्ट में। सरहुल जो त्यौहार है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऐसे प्रश्न त्यौहार से और इस तरीके से बनते हैं। तो 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए। 14 का राइट आंसर ए, ये झारखंड, ए इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आज के सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार कर लेंगे पहले से और ट्रिपल स्टार करके रखेंगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि इंडेक्स से प्रश्न बिल्कुल आते हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बिल्कुल बताइए, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए ये पूछा, देखिए इंडेक्स से जो प्रश्न बनते हैं ना, इंडेक्स से जो प्रश्न बनते हैं या तो पूछेगा इंडिया की रैंकिंग या प्रथम स्थान या लास्ट स्थान, ये पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है कि किस संगठन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसमें 2, 3, 4 तरीके से प्रश्न बनते हैं और मैक्सिमम आपको मिलेगा कि इंडिया की रैंकिंग ही पूछा जाता है। और दूसरा ज़्यादा पूछे जाने की संभावना प्रबल बनती है कि किसके द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो मैं सब पर डिस्कस करता चल रहा हूँ, बस आप लोग अपना सहयोग, सपोर्ट और विश्वास ASK टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर आप लोग बनाए रखिए। और जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कराइए। बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये टारगेट आप लोग बहुत ही जल्द अचीव करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोग का विश्वास हमारे ऊपर सदा बना है और इसी तरह बना के रखिएगा। और आप लोग देखेंगे इस चैनल के थ्रू बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज़ को मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बस बने रही वीडियो के लास्ट तक, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का ये मई मंथली वाइज क्रॉनिकल सीजन सीरीज कैसी लगी आप सभी दोस्तों को। चलिए 15 का राइट आंसर है दोस्तों डी। 15 का राइट आंसर है दोस्तों डी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डी इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में मीथेन उत्सर्जन करने वाले शीर्ष तेल और गैस स्थलों की सबसे अधिक संख्या किस देश में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लिए। और इस समय का जो चर्चा का विषय बना है गैस से लेकर, आपको पता ही है, तो सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। आप सभी दोस्तों का गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुझे पता है। 16 का राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको स्टार करके रखेंगे आप लोग। जो मित्र नए जुड़ते जा रहे हैं उन्हें पता हो जाना चाहिए, PDF बहुत ही इजीली मिल जाएगा। PDF के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पहले आप लोग सेशन को कंप्लीट कर लीजिए, 100 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, सब PDF वहीं पे मिल जाएंगे। साउथ सेटलैंड द्वीप जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए एक नदी नहीं पूछ ली गई, आप लोग को दिख गया होगा, एक अब द्वीप पूछ लिया है। साउथ सेटलैंड द्वीप जो हाल ही में खबरों में है, हाल ही में खबरों में, तो खबर में जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र में स्थित है। अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 17 का राइट आंसर दोस्तों ए। अंटार्कटिका में कौन सा द्वीप है, साउथ सेटलैंड द्वीप है। स्टार कर लेंगे आगामी एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोरिलेट करके ये प्रश्न बनेगा। अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची ALMM फ्रेमवर्क के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय करता है, यह मंत्रालय है। तो 18 का राइट आंसर दोस्तों डी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डी इज द राइट आंसर है। आइए 19 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इरुल जनजाति। हम लोग नदी देख लिए, एक नया द्वीप देख लिए जो खबरों में है हाल ही में, तो एक नया जनजाति देख लीजिए। इरुल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। इरुल जनजाति, अब जनजाति से प्रश्न पूछा तो स्टार करिए। सब वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोरिलेट या इंडियन ज्योग्राफी से जो चीज़ें बन रही हैं कोरिलेट करके प्रश्न पूछा जाएगा, तो तैयार करके रखिएगा और करंट अपडेट करके रखिएगा अपने नोट्स में। इरुल जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए 19 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु और केरल में आपको इरुल जनजाति पाई जाती है, स्टार करके रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। लीजियोनेरियस रोग, जो लीजियोनेरियस रोग है जो हाल ही में खबरों में था, किस कारक के कारण होता है, कमेंट करके बताइए। 20 का राइट आंसर क्या होगा। लीजियोनेरियस रोग जो हाल ही में खबरों में था,
किस कारक के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। अब आप लोग साइंस से कोरिलेट करके रखिएगा, साइंस से रोग एंड इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे और कमेंट करके बताएंगे। 20 का ए, बैक्टीरिया के कारण लीजियोनेरस रोग होता है, जो हाल ही में खबरों में था। ए इज द राइट आंसर। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, लो भैया, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो स्टॉकहोम का जो जल पुरस्कार है 2026 का 2026 का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया? राजेंद्र सिंह, काव्हे मैदानी या पीटर गिलिक, जोहान रॉक स्टॉर्म। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों 21 का बी हो जाएगा, कावेन मदानी, बी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। भारतीय कपास निगम सीसीआई किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? कृषि मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। 22 का बी, वस्त्र मंत्रालय, बी राइट आंसर है। भूमिका श्रेष्ठ मार्च 2026 में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी? इसे तो तुरंत आप लोग स्टार्ट करके किया। जो प्रश्न देखिए संभावना प्रबल बन रही है आगामी एग्जाम में, उनको मैं बताता चल रहा हूँ, उस पर विशेष फोकस बनाएंगे। पीडीएफ लेकर रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। मैं सारी चीज़ों को आप लोग को बताता चल रहा हूँ, डिस्कस करता अवेयर करता चल रहा हूँ। बस आप लोग अपना विश्वास सपोर्ट इसके टीचिंग टेम्पर के थ्रू बनाए रखिएगा। तो राइट आंसर है जो भूमिका श्रेष्ठ है, मार्च 2026 में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर, देखिए पहली है तो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 23 का राइट आंसर ए, ये नेपाल की बनी है। स्टार करके रखेंगे, नेपाल अपना पड़ोसी देश है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, लो भाई सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेशन का। चलिए कमेंट करके बताइए, स्टार भी करके रखिएगा आप लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? 114वीं, 115वीं, 116वीं, 117वीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 24 का सी इज द राइट आंसर है, 116वीं। 116 रैंक किसकी है? इंडिया की रैंक आई है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, और पूछा भी जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो सी इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, 75 क्वेश्चन और बचे हैं आज के सेशन में। अपनी किताब द गोल्डन रोड, हाउ एशियन इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? विलियम डेलरिम्पल, निकोलस बोक्स या स्वेन बेकरट या सिद्धार्थ कारा। 25 का राइट आंसर महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा अवेयर रहिए ऐसे प्रश्नों को लेकर। 25 का राइट आंसर बन जाएगा 25 ए, विलियम डेलरिम्पल, ए इज द राइट आंसर है। इनकी पुस्तक बड़ी है। चलिए प्राम्बनम मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? प्राम्बनम मंदिर है दक्षिण अफ्रीका, चिली, जापान, इंडोनेशिया। 26 का राइट आंसर है इंडोनेशिया, डी राइट आंसर है। चलिए लद्दाख मैग्मेटिक आर्क एलएम मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से जुड़ा है? तो चट्टानों की बात आ गई तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोरिलेट करके प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आपको दिख जाएगा, इसकी संभावना प्रबल है। तो इसलिए मैं अवेयर और आपको इतलाक करता चल रहा हूँ। अवसादी चट्टानें, कायांती चट्टानें, अग्नि चट्टानें, ज्वालामुखी राख के चट्टान जमाव, क्योंकि चट्टान टॉपिक है, सभी दोस्तों को पता है, हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ चट्टानों से आते रहते हैं। तो एक बार प्रश्नों को मैं पुनः पढ़ रहा हूँ। लद्दाख मैग्मेटिक आर्क एलएमए मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टाने से जुड़ा है? तो लद्दाख वाला मैग्मेटिक आर्क। 27 का सी, आग्नेय चट्टान से जुड़ा है, सी राइट आंसर है। चलिए फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? कमेंट करके बताइए। सी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नॉएट के द्वारा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए 29 क्वेश्चन। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून, शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़। 29 का सी इज द राइट आंसर, श्रीनगर में किया गया है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, क्या अगला क्वेश्चन बनेगा? 30 हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम HGPS किस तरह की बीमारी है जिसके बारे में हाल ही में खबरों में देखा गया था? कौन सा रोग है? हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम, जिसे HGPS के नाम से जानते हैं। तो ये वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, फंगल है, ये जेनेटिक है? कमेंट करके बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा यहाँ पे डी, ये जेनेटिक। कैसी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट UPSC भी पूछा जाएगा, UPSC में भी पूछा जा सकता है। तैयार रहिए सभी मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोग सेशन को पूरा अटेंड कर लीजिएगा। प्रश्नों की संख्या 100 है और प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान की करंट चीज़ें हैं, सब प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में ब्यूटिस बारगावी में नाम की एक नई एस्चुराइन मछली की प्रजाति खोजी गई है? देखिए भैया साइंस टेक की बात आ गई। ब्यूटिस बारगावी में नाम की एक नई एस्चुराइन मछली की प्रजाति खोजी गई। असम,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। ऐसे प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिए। सी इज़ द राइट आंसर पश्चिम बंगाल में खोजिएगी, थोड़ा सा स्टार कर लेंगे। थोड़ा सा कहने का मतलब दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान इस पर रखे रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे। आवारा और छोड़े गए मवेशियों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने स्वगोधाम योजना शुरू की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल बताइए। 32 का बी, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, तो ध्यान में रहेंगे, स्टार भी करके रखिएगा। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, और एक्सरसाइज से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। तो किसने की है? 33 का ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। आई ए राइट आंसर है। देश का प्रतीक परीक्षण अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? 34 का बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। देखिए मंत्रालय पहल ध्यान में रखेंगे, एक तो प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा 35, भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत ही संभावित प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए। भारत में हर साल टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए प्रश्नों का थीम पकड़ा करिए, थीम किस बेस पे चल रहा है। जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं तो उसी के बेस पे प्रश्न आता है। जरूरी नहीं है वो प्रश्न डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाए, उसी से रिलेटेड किसी को रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग टैकल करिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए। थ्योरी पार्ट को अपना पढ़ते रहिए, मतलब स्टैटिक पार्ट को आप लोग तैयार करके रखिएगा करंट से जोड़ के, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा सा एनालिसिस पावर अपना मजबूत करिए, ताकि जो प्रश्न आगामी एग्जाम में बन रहे हैं थोड़ा से आप लोग अच्छे से एनालाइज करिए। चलिए, तो राइट आंसर है 35 का बी, 16 मार्च, बी राइट आंसर है। ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया था? ऑपरेशन थंडर, देखिए प्रश्न बन सकता है। 36 का बी, इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय, लो भैया तीसरा दिवस पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? गणित दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। कमेंट करके बताइए। 37 का बी, 14 मार्च को गणित दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को और क्या है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए आगे बढ़ती, क्योंकि स्टार्ट करके रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए, डिलॉयट द्वारा शुरू की गई भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा, पहली है भारत की साइबर सुरक्षा सुविधा का नाम बताना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, साइबर शील्ड है या सिक्योर नेट है या कनेक्टेड सेफ या डीजी प्रोटेक्ट हब है। 38 का बनेगा सी, कनेक्ट सेफ, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार का नहीं ट्रिपल स्टार करके रहेंगे इस प्रश्न को। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सिनेमा। तो आपको बहुत ही जल्दी पता होना चाहिए। 39 का किसी में गलत नहीं होना चाहिए। 39 का ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता में और सिनेमा में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ सभी दोस्तों का। आइए आगे बढ़ें, 40 क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं। सुजल गांव आईडी पहल किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? तो 40 का सी, जल जीवन मिशन के तहत सुजल गांव आईडी पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों के मिलन बिंदु यानी ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन 3 राज्यों के मिलन बिंदु यानी ट्राई जंक्शन पर स्थित हैं? तो आइए देख लेते हैं किस 3 ट्राई जंक्शन पर स्थित हैं, जरा आप लोग बताइए। ये रहा, देखिए ये रहा आपका अगला। तो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सीधा 41 का राइट आंसर बनेगा सी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी एंड यूपी एंड झारखंड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तीनों ट्रांजैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 42 क्वेश्चन देखिए, क्या है दोस्तों? क्या है? एम्ब्लाइसिस वाई जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस प्रजाति से संबंधित है? कैटाफिश, मकड़ी, मेढक, चींटी। ये सभी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? थोड़ा थोड़ा अगर टफ एग्जाम में क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे प्रश्नों को देकर आपको बजा देगा। 42 का ए, कैटाफिश है, ध्यान में रखेंगे। गजपति साम्राज्य एक मध्यकालीन हिंदू राजवंश था। गजपति साम्राज्य, जिसकी उत्पत्ति आज के किस भारतीय राज्य में हुई थी? उड़ीसा, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। 43 का ए, उड़ीसा राज्य में। वाल्स मैराइन क्या है? मैरिनेरीज, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस ग्रह पर स्थित एक विशाल घाटी प्रणाली है? वैलीज, या कह सकते हैं वैलीज पढ़िए या वाइल्स पढ़िए,
वैलीज है तो इस तरीके से वैली की स्पेलिंग होती है, ठीक है, पता होगा, बट यहाँ वैलीज ही पढ़ेंगे। वैलीज मैरिनेरिस जो हाल ही में खबरों में दिखाया था, किस ग्रह पर स्थित एक विशाल घाटी है, जरा कमेंट करके बताइए। शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल। ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रश्न कहाँ से पूछेगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है, आपको पता होगा। 44 का डी मंगल ग्रह पता है। और मंगल ग्रह को अन्य किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह भी जानते हैं। और किस किस की वजह से लाल ग्रह इसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और मैं इस पर कौन से इसके उपग्रह हैं, सेटेलाइट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से निकलेंगे क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए, तो तैयार करके रखिएगा। और शुक्र ग्रह के विषय में जानते ही होंगे, और चंद्रमा बृहस्पति के विषय में। और इस समय उपग्रहों की संख्या किसके पास सबसे अधिक है, शनि या आपका बृहस्पति, कमेंट करके बताइए। कई प्रश्न हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं। सियोलोनस या कैर्निकोलिनस महादेव क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, बताइए। 45 का ए, यह है ततैया की एक नई परजीवी प्रजाति है, ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। नासा के वैन एलम प्रोब्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, कमेंट करके बताइए। 46 का बी, पृथ्वी की विकिरण पेटियों का अध्ययन करना ही क्या है नासा के वैन एलन प्रोब्स मिशन का मुख्य उद्देश्य है, बी राइट आंसर है। कुरुम्बा कला, अगला क्वेश्चन है, कुरुम्बा कला जो हाल ही में खबरों में था, मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में उत्पन्न हुई है, कुरुम्बा कला, कमेंट करके बताइए। 47 का राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर है। दक्षिण भारत का नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुरंत स्टार्ट करके रखिएगा आप लोग। क्या है, योग महोत्सव 2026 कहाँ आयोजन किया गया था, पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया था, चलिए बताइए। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। 48 का राइट आंसर है नई दिल्ली, डी राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। किसानों को, अगला क्वेश्चन बनेगा, किसानों को क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है, किसानों को वास्तविक समय में किसी संबंधित सलाह देने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए। 49 का राइट आंसर है बी, भारत विस्तार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है, किसके लिए, किसानों को वास्तविक समय में कृषि संबंधित सलाह देने के लिए। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। अगला है कोलोसेरा होलुआई एंड और असौरा बॉक्सा क्या है, जिनका हाल ही में खबरों में जिक्र था। नाम इतने अटपटे हैं दोस्तों कि एक बार पढ़ने दोबारा मुंह से आ ही नहीं रहा है, बट लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोलोसेरा होलुआई एंड असौरा बॉक्सा क्या है, तो बिल्कुल आप लोग बताइए। 50 का राइट आंसर ए है, मतलब पतंगों की एक नई, वहाँ ततैया की थी, यहाँ पतंगों की नई प्रजाति खोजी गई है, ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को लेकर। नाम थोड़े अटपटे हैं, अगर एक बार आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे ना, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो नाम आप लोग देखेंगे डायरेक्टली आप लोग सही कर जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। चलिए, जो मित्र नए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, हम लोग क्रॉनिकल मंथ का मई मंथली वाइज करंट अफेयर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं करंट के रूप में, तो आपको पता है टॉप 100% है इसमें शामिल, ये मई मंथ का है, एक मंथ आगे चलता है करंट अफेयर। और जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल, ये सभी ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ मंथली वाइज करंट अफेयर, प्ले लिस्ट बनी है, एक बार आप लोग जरूर चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड 2024 ईयर YR4 की खोज किस दूरबीन द्वारा की गई थी, देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार्ट करके रखिएगा। तो 51 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों बी, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51 का राइट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूएस कृषि विभाग USDA के अनुसार 2025 में कौन सा देश यूएस को सूती उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट डेटा याद करके रखिएगा। चीन है, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश, कौन बना है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। 52 का राइट आंसर होगा सी, भारत बना है। और डेटा याद करके रखिएगा, ऐसे प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में दिखेंगे आपको। 53 मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है, किसने दिया है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। 53 का डी, छत्तीसगढ़ ने दिया है। एंड शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पी 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। देखिए खेल जगत से प्रश्न आते हैं, क्रिकेट जगत हुआ या बैडमिंटन है, अन्य जो खेल हुए हैं सब में प्रश्न आते हैं, अच्छे से तैयार कर रहेंगे। एक प्रश्न आपको खेल जगत 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों ए, स्वर्ण पदक मिला है, ए राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। वेस्क्यूएल क्या है, वेस्ट्यूल ब्रिज क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो हाल ही में खबरों में लग के प्रश्न आ रहा है
वो अपने आप को बता रहा है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ आगामी एग्जाम के लिए। इसकी संभावना प्रबल है, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, आगे सारे एग्जाम, लोअर पीसीएस है, लेखपाल है एवं अन्य एग्जाम भी लगे हुए हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। तो है क्या इसका जो वेस्क्यूल ब्रिज क्या है जो हाल ही खबरों में था, तो 55 का राइट आंसर बनेगा बी। मतलब यह एक पुल है जिसे जहाज़ों को नीचे से गुजरने देने के लिए ऊपर उठाया जा सकता है। देखिए ध्यान में रखेंगे, बड़ा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। मतलब एक पुल जिसे जहाज़ों को नीचे से गुजरने देने के लिए ऊपर उठाया जा सकता है। जैसे आपको लाख पद्धति पता होगी, पनामा नहर की लाख पद्धति, उसी सेम चीज़ें उसी पे बताई जा रही हैं। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर देखा गया है? देखिए तो दुर्लभ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर है इसका हो जाएगा 56 का ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो 56 का राइट आंसर दिख गया होगा ए, गुजरात। ए इज द राइट आंसर है। आइए 57 देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये आपको पता ही है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 57 का दोस्तों सी, गृह मंत्रालय के तौर का अधीन कार्य करता है। 57 का सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस व्यापक मिशन के तहत लागू किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसे। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस व्यापक मिशन के तहत लागू किया जाता है? तो 58 का आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, आसानी से आंसर कमेंट करके बताइए। 58 का ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। 100 प्रश्नों में किसका कितना होगा वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे, और 100 प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ से अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। रूपकुंड झील, देखिए नदी देख लिए आप लोग, द्वीप देख लिए और जनजाति देख लिए। एक प्रश्न आ गया रूपकुंड झील से प्रश्न आ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड आपके इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार कर रखिएगा। करंट भी प्लस अपडेट करके रखेंगे अपने नोट्स में, ठीक है? तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो तैयार रहिए। रूपकुंड झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल पता है, इजी है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 59 का डी, उत्तराखंड में है रूप झील। रूप झील और ताल झील, खुरपा झील, ये सभी उत्तराखंड में, आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे। अनावरण क्या है, स्टार्ट करके रखेंगे इसे प्रश्नों को। 60 क्वेश्चन। अनावरण वनों की कटाई चेतावनी प्रणाली, अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो है दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, और आपको पता भी होगा। चलिए, शेषनाग 150 का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? रक्षा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या न्यू स्पेस रिसर्च एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 61 का सी इज द राइट आंसर है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन 62, सिंहगढ़ किला जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है सिंहगढ़ किला? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो 62 का राइट आंसर ए, महाराष्ट्र में सिंहगढ़ किला है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रेडिएशन टेस्ट मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़िए, कमेंट करके बताइए। 63 का राइट आंसर क्या होगा? डार्ट है क्या? तो डार्ट है दोस्तों राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन से संबंधित लॉन्च किया गया, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम IGGS 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? हरियाणा, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश। 64 का बी राइट आंसर है, उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट, ह्यूमन मेंटा, देखिए 64 का राइट आंसर दोस्तों बी सही है, बी राइट आंसर है। अगला है 65 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। ह्यूमन मेटानिमोवायरस यानी HMPV जो हाल ही में किस देश के पश्चिमी तट पर बहुत तेजी से फैल रहा है? तो स्टार्ट करेंगे, वायरस से संबंधित क्वेश्चन है। तो कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो 65 का बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिमी तटों पर बहुत तेजी से फैला हुआ है HMPV वायरस, जिसे ह्यूमन मेटानिमोवायरस के नाम से जानते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तो क्या है अगला क्वेश्चन? स्टेनोथियोई लोएरी जो झींगा जैसे एक दुर्लभ समुद्री क्रस्टेशियन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में दर्ज किया गया है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। 66 का ए, उड़ीसा में दर्ज किया गया है, ध्यान में रखेंगे। खेबर सेकन मिसाइल एक लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ईरान, रूस, यूक्रेन, इजराइल। 67A, ईरान के द्वारा। इस समय जो घटना घट रही थी आप लोग को पता है, जो युद्ध चल रहा था ईरान से संबंधित चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा सा उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वर्ल्ड मैपिंग से, उसको आप लोग तैयार करके रखिएगा। और
जो चीज़ें इनफॉर्मल चीज़ें हैं उसको आप तैयार करके रखिएगा, प्रश्न वहाँ से बिल्कुल पूछे जाएंगे। मैं पहले से आप लोग को अवेयर करके रख रहा हूँ, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न बनेंगे। हाल ही में किस संगठन ने टीम कल्कि नामक अखिल भारतीय नस्ली दवाओं के वितरण नेटवर्क को खत्म कर दिया है? सीबीआई, एनसीबी, एनआईए या इनमें से कोई नहीं? 68 का बी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने खत्म किया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर, भारत की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो इजी क्वेश्चन था ये, 69 का, आपको पता भी होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। चलिए 70 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, 30 प्रश्न और बचे हैं आज के मई करंट अफेयर सीरीज में। तो किस संगठन ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट की रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी किया है? 70 का ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने जारी किया है। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा समझते रहिए, अच्छे से हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल प्रिज्म या प्रिसीजन किस देश द्वारा विकसित की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, इजराइल, चाइना। तो ए राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ने किया है। लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टिलेशन या एलटीटीबी कार्यक्रम किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो बिल्कुल आप लोग बताइए, 72 का बी राइट आंसर है, अंतरिक्ष महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अगला कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन है? 73 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों, राइट आंसर क्या होना चाहिए? मम्प्स बीमारी सभी दोस्तों को पता है। मम्प्स बीमारी जो हाल ही में खबरों में थी, किस कारक से कारण होती है? बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ। इस तरीके से हम लोग कई प्रश्न देख लिए हैं बैक्टीरिया संबंधित, तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिए। तो 73 का राइट आंसर बनेगा बी, ये वायरस है, मम्प्स आपको वायरस है। फल मक्खियों यानी फ्रूट फ्लाइज की दी गई नई प्रजातियां जिनका नाम कि देखिए नाम बहुत से हटपटे हैं दोस्तों, क्या है? एसीडोनाथा पैरोटोटोफ्लेवा एंड हेमिलिया सनरेयाई है, किस राज्य में खोजी गई? दोबारा मत पढ़वाइएगा दोस्तों नाम, क्योंकि दिमाग में बस आप लोग ध्यान से देखेंगे और नाम थोड़ा सा अपनी निगाहों में रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग करने में सहज महसूस करेंगे, बस ध्यान में रखेंगे। 74 का राइट आंसर है डी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, डी राइट आंसर है। सरावती अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, क्या क्वेश्चन है? 75 सरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में सरावती नदी पर प्रस्तावित है? चलिए देखिए, सरावती नदी का आपको पता ही है, तो ये इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बहुत ईजिली आप लोग बता ले जाएंगे। सरावती 75 क्या है? सरावती कहाँ है? 75 का राइट आंसर है डी, सरावती कर्नाटक। एंड शाहिद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है? मानव रहित हवाई वाहन है शाहिद ड्रोन, ईरान, इजराइल, रूस, भारत। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के रखिएगा कि ये सभी युद्ध से प्रश्न घुस के आ रहे हैं। 76 का राइट आंसर ए, ईरान से। दो प्रश्न ईरान से आप लोग को दिख रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। क्या है? ग्लिप्टोथोरेक्स सेंटिमेरेनी और ओरियाइथिस एलियानी जो हाल ही में खबरों में देखे गए थे, किस प्रजाति से संबंधित? मछली, मकड़ी, चींटी, सांप, ऐसे नाम देखिए रखे गए हैं। थोड़ा सा नाम अटपटे हैं, थोड़ा सा आप लोग अच्छे 2-3 बार देख लेंगे पीडीएफ लेकर तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके दोस्तों के लिए। 77 का राइट आंसर ए, मछली है, ध्यान में रखेंगे। 2 प्रजाति मछली खोजी जा चुकी है। कप्पा गुड्डा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कप्पा गुड्डा ये है आपका कपट्टा गुड्डा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल। 78 का बी, कर्नाटक। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 15 साल बाद किस राज्य में डस्की ईगल उल्लुओं का एक जोड़ा देखा गया है? किस में भैया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 79 का ए, उत्तराखंड। 79 का राइट आंसर है दोस्तों ए। चलिए 80 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या है? सटिल मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? रूस, इजराइल, चाइना, भारत। 80 ए, रूस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, टाकीड्रोमस उल्टा पानोलिसस क्या है जो हाल ही में खबर उठा? लो भैया ऐसे ही प्रश्न देखिए यूपीएससी वाले पूछ लेते हैं उठाकर डायरेक्टली। 81 का ए, छिपकली की एक नई खोजी गई प्रजाति। देखिए छिपकली है और ततैया है और आपका ये मछली देखें, 3-4 प्रजातियां हम लोग देखें, नाम सभी के अटपटे हैं, बस ध्यान में रखेंगे। और कभी बहुत ही कम दोस्तों ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन बट कभी कभी आ ही जाते हैं। बट थोड़ा सा आप लोग प्रेशर नहीं लेना है, केवल नामों को देखते रहिए बस। मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हनुमान है, ध्यान में रखेंगे, प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। 82 का राइट आंसर ए, आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया, ध्यान में, आंध्र प्रदेश, एपी के द्वारा।
किस राज्य सरकार ने मार्च 2026 में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टारी कार्यक्रम का 5वां संस्करण लॉन्च किया? ऊपर वाला प्रश्न स्टार कर लेंगे। 83 का राइट आंसर है डी, गुजरात। एंड छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जल संचय जन भागीदारी पहल के जरिए समुदाय आधारित जल संरक्षण का एक मॉडल बन गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे। बस्तर है, कोयला है, दुर्ग, रायपुर। तो 84 का बी, कोरिया बना है, कोरिया, ध्यान में रखेंगे। 84 का राइट आंसर है, 84 का राइट आंसर बी। अस्मिता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम का हिस्सा है? अस्मिता, तो आइए देखते हैं किसका खेल का हिस्सा है। तो आइए अच्छे से देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए किसका हिस्सा है, यहाँ देखिए चारों ऑप्शन को आप लोग कमेंट करके बताइए। 85 का डी राइट आंसर खेलो इंडिया मिशन का है। अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। आइए 86 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मार्च 2026 में जारी हुई किताब महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन हुए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे। मार्च 2026 में जारी हुई किताब महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, धीरज ककाड़िया, राजमोहन गांधी या विवेक देवराय? 86 बी, धीरज ककाड़िया राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी राइट आंसर है। विश्व सीग्रास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये चौथा या तीसरा प्रश्न है दिवस से, तो ध्यान में रखेंगे। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, सभी मार्च में मनाए गए हैं और मैक्सिमम प्रश्न मार्च से ही है, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ जनवरी फरवरी मार्च तक हम लोग करंट अफेयर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मई का है, आपको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 मंथ आगे का चलता है करंट अफेयर। तो 87 का राइट आंसर बन जाएगा, 87 का दोस्तों ए, 1 मार्च। अगला है केंद्रीय भंडारण निगम किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो किसके तहत काम करता है? सी राइट आंसर है, सी, उपभोक्ता मामले के तहत। चलिए, जीआई टैग वाला कार्बी आंगलांग अदरक जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य से जुड़ा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म है, पता होना चाहिए। कार्बी आंगलांग जो अदरक है उसे मिला है, किस राज्य से जुड़ा है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 89 का राइट आंसर बनेगा डी, असम से, स्टार कर लेंगे, डी राइट आंसर है। टोमोहॉक क्रूज मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो बिल्कुल आप लोग बताइए। 90% की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के मई मंथली वाइज क्रॉनिकल सीरीज में 10 प्रश्न और बचे हैं, बस बने रहिए दोस्तों, बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो राइट आंसर है 90 का दोस्तों सी, अमेरिका से। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में इंडिया बाइसन उत्सव आयोजित किया, इंडिया बाइसन जानते होंगे आप लोग, किया गया है, जो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। 91 का राइट आंसर दोस्तों डी, ये ओडिशा में है बाइसन, समझ में आ रहा होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी किस मंत्रालय के तहत या अधीन कार्य करता है? इजी है, गलत नहीं होना चाहिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। पात्र निर्माता आयातक ईएमआई योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो 93 का बी क्या है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। चलिए 7 प्रश्न और बचे हैं आज की इस सेशन में, तो अच्छे से आपको इस सेशन को देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि प्रश्न आए आप लोग गलत न करें दोस्तों। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखेंगे। हर चीज़ों को मैं अवेयर करता चला हूँ, हर चीज़ आपको बताने का प्रयास किया हूँ। बस आप लोग इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट, सहयोग, विश्वास बनाए रखिए और जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस जो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है उसे आप लोग कंप्लीट कराइए। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द आप लोग कंप्लीट कराएंगे। जो यहाँ तक आप लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। आपका हमारा साथ इसी तरह बना रहे। विश्वास बहुत ही बड़ी चीज़ है, बस आप लोग अपना विश्वास सपोर्ट बना के रखिएगा। चलिए, तो तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल बताइए कहाँ? 94 का बी, कोल्ली हिल्स। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? वर्सोर्स क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? वर्सोर्स क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, या यूरोप में शांति स्थापना अभियान है, मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, या भारत और यूरोप के बीच सैन्य अभ्यास है? 95 का ए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मैन पैड। चलिए 96 देखिए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जरा कमेंट करके बताइए। 96 का रसायन और वाणिज्य स्वास्थ्य विज्ञान किसके तहत कार्य करता है? 96 का सी राइट आंसर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राइट आंसर है सी, ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं, जिसमें 97 हम लोग कर रहे हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट लगा हो आपको या मेरे बताने पे आंसर आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, PDF आपको मिलेगा, आसानी से PDF देख के अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट भी कर देंगे आसानी से। वन अधिकरण या वन अधिकार अधिनियम EFRA प्रकोष्ठों को किस योजना के तहत मंजूरी दी गई है?
तो वह धन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। 97 का दोस्तों बी राइट आंसर है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, बी राइट आंसर है। चलिए 98 क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। अमोंडावा जनजाति, देखिए ये दूसरी प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लगातार जनजाति से दूसरा प्रश्न पूछा गया। अमोंडावा जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? ब्राज़ील, केन्या, भारत, मिस्र है। तो 98 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अमोंडावा जनजाति ये मुख्य रूप से ए ब्राज़ील में पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार 90 पर स्टार करके रखेंगे इसी प्रश्न को। चलिए 99 क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। नीलगिरी क्वेश्चन जानते ही होंगे आप लोग। नीलगिरी वुड पिजन जो हाल ही में खबरों में देखा गया, क्या है ये? किस क्षेत्र का स्थानीय पक्षी है? लद्दाख, छोटानागपुर पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। दिख गया होगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की बात कह दी गई है। तो सीधा सीधा दोस्तों नीलगिरी पश्चिमी घाट से संबंधित है, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। चलिए दोस्तों, क्रॉनिकल मंथली वाइज जो सीरीज चल रही है मई मंथ की करंट अफेयर की, उसका लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करेंगे आप लोग। हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच साउथ पार्स गैस क्षेत्र चर्चा में रहा। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला ना जो वर्तमान की चल रही मुद्दा हैं सब मिलेंगे प्रश्न आपको। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर। ये सभी जो अरब सागर हैं, लाल सागर हैं, फारस खाड़ी हैं, भूमध्य सागर, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। यहाँ से मैपिंग से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इंडियन वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडियन मैपिंग को तैयार करके रखिएगा, बहुत ही अच्छे से प्रश्न आएंगे। पीसीएस एग्जाम हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल में भी पूछा जा सकता है। 5 प्रश्न तो आपके ज्योग्राफी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट प्रश्न मैप से भी डाल सकता है करंट के तौर पे। तो राइट आंसर इसका बनेगा क्या? 100 का राइट आंसर सी, फारसी खाड़ी। इजी क्वेश्चन था, सी राइट आंसर है, फारसी खाड़ी। तो हम लोग 100 प्रश्न बहुत ही इजीली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा सभी का। तो 100 प्रश्नों में किस मित्र का कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और यह सीरीज कितनी महत्वपूर्ण थी आप लोग इसका अंदाज़ा लगा लिए होंगे। तो अच्छे से कमेंट करेंगे, आज का सीरीज कैसा लगा लाइक शेयर कर देंगे। और जो मित्र नए थे चैनल पर, या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे या वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही इजी तरीके से पहुँचे। प्ले लिस्ट जरूर चेक करेंगे। और अब मिलते हैं हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर मई मंथ के दृष्टि सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।